नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 की गणित की प्रखर कार्य पुस्तिका में इस वीडियो में हल करने वाले हैं कार्यपत्रक नंबर 84 और 85। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और घंटी वाला निशान दबा दें। तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बनने वाले कोण युग्म, संगत, एकांतर और रेखिक की समझ। संगत कोण क्या होते हैं, रेखांक एकांतर क्या होते हैं और रेखिक कोण क्या होते हैं वो सीखेंगे। आकृति में कोण एक और कोण दो के कोण युग्म का प्रकार मान लिखिए। ये एल की तरह बनाया हुआ, इसका मतलब कोण होता है, ठीक है ना। आकृति यहाँ आपको दिख रही है, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 इधर लिखा है। कोण युग्म का प्रकार होगा इसका संगत कोण। संगत कोण वैसे होते हैं जो एक तिर्यक छेदी रेखा पर जो बने हुए होते हैं और इनका मान बराबर बराबर होता है। ये दोनों ही संगत कोण है। इधर की देखेंगे तो ये दोनों ही संगत कोण है, इधर से देखेंगे तो ये दोनों ही संगत कोण है, इधर से देखेंगे तो ये दोनों ही संगत कोण है, ठीक है ना। तो इस तरह से दो दो सारे संगत कोण होते हैं। तो यह कोणों में संबंध है कि कोण 1 और कोण 2 दोनों क्या है, बराबर है। संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए दूसरा है आसन कोण। आसन कोण वो होते हैं जो एक तिर्यक छेदी रेखा में दोनों एक तरफ बने हुए और इनका मान 180 डिग्री होता है। कितना होता है भाई, दोनों का मान जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो कोण 1 और कोण 2 दोनों का मान 180 डिग्री होता है। तीसरा है एकांतर कोण। एकांतर कोण का मतलब होता है इधर से ये कोण है, इधर से ये कोण है, ठीक है। इनको दोनों को एकांतर कहेंगे। इधर का हो, इधर का हो, इनको भी आप एकांतर कह सकते हैं। ये यहाँ लिखा हुआ जरूरी नहीं, यहाँ होता तो भी एकांतर होता। यानी ये दोनों ही कोण क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। इनको एकांतर कोण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आकृति में कोण x और y के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है x, यहाँ लिखा हुआ है y। कौन सा कोण है भाई, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही एकांतर कोण है, मतलब दोनों बराबर होंगे। ये बात तो आपको तय में आ गई। लेकिन यहाँ देखिए ये इसका मान 47 डिग्री दिया हुआ है। ये इसका क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। y क्या है, इसका शीर्षाभिमुख है 47 डिग्री का। तो y भी 47 डिग्री ही होगा। और y 47 डिग्री है तो x भी, क्योंकि इसका एकांतर कोण है तो ये भी इसका समान होगा। तो यहाँ कोण x और कोण y दोनों ही 47 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि संगत कोण भी है, ठीक है। संगत कोण एकांतर कोण दोनों ही एक जैसे ही होते हैं वैसे। चलिए अगला है, यहाँ पर कोण दिया हुआ है 100 डिग्री और पूछा है ये वाले। तो यहाँ आपको पता है ये 100 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो इस रेखा पर 100 है, मतलब ये x कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो यहाँ 180 डिग्री में 100 डिग्री को घटाएंगे तो 80 डिग्री आएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण x और कोण y दोनों ही कितने हो जाएंगे, 80 डिग्री हो जाएंगे। तो आपको ये कार्यपत्रक आसानी से समझ में आ गया। चलिए कार्यपत्रक 85 की ओर बढ़ते हैं। पूरक कोण संबंधी अवधारणा, पूरक और समपूरक। तो आपको पहले मैं बता देता हूँ, पूरक कोण के अंदर दो कोणों का मान है वह 90 डिग्री होना चाहिए और समपूरक कोण के अंदर दो कोणों का मान है वो होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री है तो समपूरक है, 90 है दोनों तो पूरक है। चलिए शुरू करते हैं। पूरक कोण संबंधी अवधारणा। यहाँ कोण 40 कोण 50 दोनों को जोड़ो कितना हुआ, 90 हुआ। तो ये क्या है, पूरक कोण है, हाँ। यहाँ 50 यहाँ 50 दोनों को जोड़ो कितना हुआ, 100। दोनों का 90 नहीं हुआ ना, तो ये यहाँ पर पूरक कोण नहीं है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित कोण का समपूरक कोण लिखी। तो यहाँ देखिए आसान है, 105 डिग्री का 75 डिग्री दोनों को जोड़ो कितना हुआ, 180। तो ये समपूरक कोण क्या है, हाँ है, क्योंकि दोनों का मान 180 होना चाहिए। यहाँ 75 डिग्री 50 डिग्री दोनों को जोड़ो कितना हुआ, 125 डिग्री। 180 नहीं हुआ तो यहाँ पर समपूरक कोण नहीं है। आगे निम्नलिखित कोणों के पूरक और समपूरक कोण अपने को लिखने आसान है। 28 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 90 में से 28 घटा लो, पीछे क्या है 62 डिग्री। तो 62 डिग्री इसका पूरक कोण हो जाएगा। 62 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 90। समपूरक कोण 180 डिग्री में से 28 को घटा लो, पीछे क्या रहेगा 152 डिग्री। तो 152 डिग्री और 28 को जोड़ेंगे तो समपूरक कोण बनेगा। यहाँ 11 डिग्री लिखा है तो 11 डिग्री का पूरक कोण 79 डिग्री। समपूरक कोण 180 में से 11 घटा लो 169 डिग्री। यहाँ 79 का पूरक कोण है, 90 में से 79 घटा लो 11 डिग्री और समपूरक कोण है 180 में से 79 घटा लो 101 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री का देखेंगे तो पूरक कोण हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 90 में से 45 घटाओ 45 रहता है। समपूरक कोण है तो 135 डिग्री। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान पूरक कोण और समपूरक कोण के समझ थी। आपको जरूर समझ में आया होगा, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।